नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम वॉरियर में। तो आज हम क्लास नंबर 6 करने जा रहे हैं, जिसमें मैं आपको सिटिंग अरेंजमेंट जो कि मैं सर्कल वेस्ट सिटिंग अरेंजमेंट करवा रहा हूं, उसकी आज लास्ट क्लास रहेगी। इसमें मैं आपको उस लेवल का क्वेश्चन करवाऊंगा जिसकी एग्ज़ाम में पूछे जाने की आशंका रहती है। तो ये क्लास किसके लिए है? ये हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल तथा एसएससी जीडी के लिए और उन सभी तमाम पेपरों के लिए है जिनमें सिटिंग अरेंजमेंट पूछा जाता है। तो जिन्होंने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां से ज़रूर उन्हें चेक कर लें। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, वे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि उन्हें इस तरह की क्लासेस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो आज मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊँगा। सबसे पहले आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। यहाँ कहा गया है कि 8 मित्र ABCDEF और G एच केंद्र की ओर मुँह कर एक वृत्त में बैठे हैं। एक वृत्त की ओर वो केंद्र की ओर मुँह कर बैठे हैं। 8 मित्रों में से 4 कार चलाते हैं और 4 बाइक चलाते हैं। कार चलाने वाला कोई भी 2 मित्र एक दूसरे के अगल बगल में नहीं बैठे। इसका क्या मतलब होता है? जैसे अगर यहाँ पर कोई व्यक्ति है जो कार चलाता है, तो यहाँ पर वे व्यक्ति नहीं आएंगे जो कार चलाते हैं। तो यहाँ कौन आएंगे? तो यहाँ वे व्यक्ति आएंगे जो बाइक चलाते हैं। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है। आपने क्वेश्चन पढ़ लिया तो ये थी आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन। ये आपकी क्वेश्चन की जो शुरुआती बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, जहाँ से आपका क्वेश्चन पूरा बन सकता है, वो है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन कैसे बनेगा? सबसे पहले तो आपने देखा होगा कि ये केंद्र की ओर मुँह कर बैठे हैं, ये हमें पता लग चुका। दूसरा हमें पता लगा कि जो कार चलाने वाला कोई भी 2 मित्र एक दूसरे के अगल बगल नहीं बैठे। तो ये थी हमारी बेसिक इन्फॉर्मेशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है इस क्वेश्चन में। सबसे जो 50% क्वेश्चन सॉल्व आपका यहीं से हो जाता है। अगर आप यहीं से गलत करोगे तो आपका क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा। तो अब आप क्या करोगे? तो अब आप यहाँ पर अब जो मेन क्वेश्चन है वो ये है, सिर्फ 2.5 लाइन का हमारा मेन क्वेश्चन है जो कि हमें कंफ्यूज करता है। सबसे पहले ए जो कार चलाता है एच के बाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है। तो सबसे पहले व्यक्ति कितने हैं? 8 मित्र हैं। आपने एक वृत्त बना लेना है, इसमें आपने 8 व्यक्तियों को अरेंज कर लेना है। 8 व्यक्ति बैठा लेने हैं। मैंने आपको व्यक्ति कैसे बैठाने ये मैंने आपको बताया है। मैं कार के लिए C यूज़ करूंगा और बाइक के लिए B लिखूंगा। तो सबसे पहले आप जानते हो यहाँ पर कितने व्यक्ति हैं? यहाँ पर 8 है, तो हमने 8 जगह बना ली। मैंने हमेशा कहा है क्वेश्चन की शुरुआत हमेशा यहाँ से करें। और यहाँ कहा गया है कि ए जो कार चलाता है एच के बाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है। पहले कौन आएगा? जो मेरी पुरानी वीडियोस देखता है उसे आसानी से पता लग चुका होगा कि कॉमे की बाद वाली वैल्यू जो कि एच है। तो एच अगर यहाँ है तो यह कहा गया है कि ये सेंटर की ओर देख रहे हैं। यहाँ कहा गया है, जैसे आप क्वेश्चन में देखोगे, यहाँ कहा गया है कि एक वृत्त के गिर्द बैठे हैं, केंद्र की ओर मुँह कर बैठे हैं। ये देखिए यहाँ पर कहा है ना कि केंद्र की ओर मुँह कर बैठे हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन हम करेंगे। तो यहाँ कहा है कि जो ए है वो कार चलाता है और वो एच के बाएं को तीसरे स्थान पर है। तो एच का बायां इस वक्त इस तरफ को हो जाएगा। तो तीसरा स्थान आपको पता है, पहला, दूसरा, तीसरा। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा ए। और ए के लिए मैं इस तरह से C लिखूँगा, क्योंकि यहाँ कहा है ना कि ये कार चलाता है। अब आपने देखना है यहाँ पर क्वेश्चन में, यहाँ कहा गया था कि कार चलाने वाले कोई भी 2 मित्र एक दूसरे के अगल बगल में नहीं बैठे हैं। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब है कि यहाँ पर कार तो आएगी नहीं। तो यहाँ पर कौन व्यक्ति आएगा? यहाँ पर वो व्यक्ति आएगा जो बाइक चलाता है, और यहाँ पर भी वो व्यक्ति आएगा जो बाइक चलाता है। तो यहाँ पर कौन व्यक्ति आएगा? यहाँ पर वो व्यक्ति आएगा जो कार चलाता है। यहाँ पर कार चलाने वाला व्यक्ति आएगा, क्योंकि यहाँ कार चला रहा है ना। तो यहाँ पर वो व्यक्ति आएगा जो बाइक चलाएगा, यहाँ पर वो व्यक्ति जो कार चलाएगा, यहाँ पर वो व्यक्ति जो बाइक चलाएगा, और यहाँ पर वो जो कार चलाएगा। तो ये आपको पता लग चुका होगा। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया है। यहाँ कहा गया है कि जो जी है वो बाइक चलाता है, ई के दाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है। तो क्वेश्चन में कहा है जी बाइक चलाता है। तो जी बाइक चलाता है, तो जी या तो यहाँ आएगा, तो जी कहीं भी आ सकता है जहाँ पर बाइक का स्थान दिया गया है। जो व्यक्ति बाइक चलाता है वहाँ पर जी आ सकता है। यहाँ कहा गया है कि जो ई के दाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है। अब ई, अगर ई आपका यहाँ माना, अब हमने ई को यहाँ क्यों माना? बाइक के पास कहा है ना कि ये जो जी है बाइक चलाता है, ई के दाएं को दूसरे को बैठा है। जैसे ई अगर यहाँ बैठा है तो इसके दाएं, तो इसका दाएं इस तरफ हो जाएगा, तो दाएं दूसरे को बैठा है, तो पहला, दूसरा,
यहाँ आ जाएगा आपका जी। अगर ये कार चलाता है तो ये बाइक चलाएगा और ये भी कार चलाएगा, लेकिन कहा है कि जी बाइक चलाता है, जी बाइक चलाता है, तो यहाँ पर वो व्यक्ति आएगा जो कार चलाता है और यहाँ पर वो व्यक्ति आएगा जो बाइक चलाता है, क्योंकि ये एक दूसरे के पड़ोसी नहीं होंगे, वे जो कार चलाते हैं। तो इससे हमें पता लग चुका कि ई भी हमारा बाइक ही चलाएगा। तो अगर हम ई को यहाँ मानेंगे तो कहा है कि ई के दाएं को दूसरे स्थान पर, तो दाएं और इसका ये हो जाएगा, तो दूसरे स्थान पर पहला दूसरा, यहाँ तो एच है, यहाँ ये आ नहीं सकता, तो ई की जगह यहाँ से तो कैंसिल हो चुकी। अब ई हमारा एक तो यहाँ आएगा, अगर ई यहाँ आएगा तब आप देखोगे कि दाएं को दूसरे स्थान पर यहाँ पर जी आ सकता है। ये कंडीशन तो फुलफ़िल हो रही है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि जो हमारा ई है वो यहाँ आए और इसके दाएं को जी यहाँ पर आए, ऐसा भी हो सकता है ना। तो हम क्या करेंगे, जैसे आपको पता होगा, एक और पॉसिबिलिटीज़ मानकर चलेंगे। यहाँ पर भी आपने 8 व्यक्ति मान लेने हैं। पहला यहाँ एच आएगा, एच बाइक चलाएगा। बाइक क्यों चलाएगा? क्योंकि यहाँ पर जो ए है वो हमारा कार चलाता है, तो यहाँ पर बाइक आएगा, फिर यहाँ कार, फिर यहाँ बाइक, फिर यहाँ पर कार, फिर यहाँ बाइक, फिर यहाँ कार, फिर यहाँ बाइक। तो हमने एक बार माना कि पहली बार तो हमने ये माना कि जी यहाँ आएगा और ई यहाँ आएगा। दूसरी कंडीशन में हम मान कर चलेंगे कि ई हमारा यहाँ आएगा और जी यहाँ आएगा, क्योंकि ये कंडीशन भी फुलफ़िल कर रहा है, क्योंकि ये दाएं दूसरे को हमारा जी बैठ रहा है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या कहा है। आगे कहा है कि एफ व सी एक दूसरे के अगल बगल बैठे हैं। अगल बगल का मतलब क्या होता है? अगल बगल का मतलब होता है अगर एफ यहाँ है, अगल बगल का मतलब होता है अगर एफ यहाँ है तो सी यहाँ आएगा, या फिर सी यहाँ है तो एफ यहाँ आएगा। इस तरह का मतलब होता है अगल बगल का। तो आप देखोगे दो जगह तो केवल यहीं पर है। पहली कंडीशन तो ये हो सकती है कि एफ यहाँ आए और सी यहाँ आए, ऐसा भी हो सकता है कि सी यहाँ आए और एफ यहाँ आए। तो यहाँ भी 2 जगह बचती है, यहाँ पर भी हम इसे फुलफ़िल कर सकते हैं। तो हमने क्या करना है, इसे छोड़ देना है। आगे कहा है कि एफ कार नहीं चलाता, तो यहाँ पर तो जगह फिक्स हो गई। एफ कार नहीं चलाएगा तो एफ का मतलब यहाँ पर एफ हमारा बाइक चलाएगा और सी हमारा कार चला लेगा। यहाँ पर फुलफ़िल करते हैं। यहाँ भी कहा है कि जो एफ है वो बाइक नहीं चलाएगा, एफ कार नहीं चलाएगा। तो यहाँ पर अगर हम एफ को यहाँ मानकर चलेंगे, अब सी यहाँ पर यहाँ भी आ सकता है और सी यहाँ भी आ सकता है। तो यहाँ देखेंगे अब हम सी को कहाँ बैठाएंगे, तो सी के लिए अभी हम जगह इसी तरह से रखेंगे। अगल बगल में है, सी यहाँ भी आ सकता है आपका और सी आपका यहाँ भी आ सकता है, तो इसे यूं ही छोड़ेंगे। आगे देखते हैं। आगे कहा है कि जो बी है एफ के बगल में बैठा है। अब बी एफ के बगल में बैठा है, बी है एफ के बगल में बैठा है, तो बी यहाँ भी आ सकता है और बी यहाँ भी आ सकता है। लेकिन यहाँ कहा है कि एच के नहीं, इसका ये जो कॉमे में कही गई बात है ये बी के रेस्पेक्ट में कही गई बात है। यहाँ कहा है ना कि बी एफ के बगल में बैठा है, एच के नहीं, तो इसका मतलब बी हमारा यहाँ नहीं आएगा। तो बी यहाँ नहीं आएगा तो इसका मतलब सी हमारा यहाँ आ जाएगा। यहाँ भी देखते हैं, यहाँ कहा है कि बी एच के बगल में नहीं आएगा, लेकिन वो एफ के बगल में है। लेकिन यहाँ तो एफ के बगल में कोई जगह ही नहीं है और बी यहाँ भी नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी हमारी गलत है। तो इसे रब कर लेते हैं। एक ही पॉसिबिलिटी हमारे पास बचती है। तो यहाँ पर हमारा ऑलमोस्ट सब बैठ चुके हैं, एक व्यक्ति को छोड़कर, वो है डी। डी हमारा यहाँ आएगा। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं? यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि जो डी है वो कौन सा वाहन चलाता है, तो यहाँ आएगा वो सी या फिर कार चलाएगा। यहाँ कहा जाएगा कि जो डी है उसके दाईं ओर दूसरे स्थान पर जो व्यक्ति है वो कौन सा वाहन चला रहा है, तो यहाँ पर ये कार चला रहा है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं क्वेश्चन का। ये 2 वेरिएबल सिटिंग अरेंजमेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे ही जाएंगे। अगर आपका सिटिंग अरेंजमेंट सर्कल में आएगा तो इजी लेवल का क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आ भी गया तो इजी लेवल आप आसानी से कर सकते हो, लेकिन मुश्किल आपको यहाँ आएगी। 2 वेरिएबल की तैयारी जिसने नहीं की उसे काफ़ी दिक्कत आएगी इन क्वेश्चंस में, और ये काफ़ी टाइम लेते हैं। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही कम टाइम लोगे, तो इनमें आपने प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले यहाँ पढ़ते हैं कि यहाँ क्या कहा गया है। यहाँ कहा गया है कि 8 व्यक्ति हैं, ए बी सी डी ई एफ जी और एच, एक गोलाकार टेबल में चारों ओर बैठे हैं। सभी तालिका के केंद्र की ओर का सामना कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? वे केंद्र की ओर देख रहे हैं सारे। उन सभी की उम्र अलग अलग है, वे सभी अलग अलग उम्र से संबंध रखते हैं। तो यहाँ जैसे कोई 19 का है, कोई 20 का है,
कोई 21 का है, कोई 22 का, कोई 23 का, इस तरह से। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इसी क्रम में। और कहा गया है कि तो यहाँ से आपका क्वेश्चन शुरू होता है। सबसे पहले हमने करना क्या है, हमने यहाँ पर सर्कल लेना है। व्यक्ति कितने हैं? व्यक्ति हमारे पास 8 हैं, क्योंकि 8 व्यक्ति कहे गए हैं। तो जैसे कि आपको पता है, मैंने कहा है कि व्यक्तियों को इस तरह से बैठाना है। तो पहली लाइन कही गई है कि जो जी है, जी बी के बाएं को तीसरा है। जो जी है वो, जैसे अगर मान लीजिए बी यहाँ पर है, तो इसका बाएं किस ओर आएगा? बाएं इस ओर आएगा। तो बाएं तीसरे स्थान पर है, तो पहला, दूसरा, तीसरे स्थान पर जी आएगा। मानकर चलते हैं। जैसे कि यहाँ हमारा बी है, बाईं ओर इसका ये हो जाएगा। तीसरे स्थान पर कहा है, तो तीसरे स्थान पर पहला, दूसरा, तीसरा। तो जी हमारा आ गया यहाँ पर, जी यहाँ पर है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या कहा है क्वेश्चन में। आगे कहा है कि जो 21 वर्ष का है। अब तो आपको ये बात पूरी तरह से पता लग चुकी होगी, मैंने इतनी वीडियोस में हर बार यही बात बताई है। अगर जो शब्द आए तो वो किसके रिस्पेक्ट में कही गई होती है? अपने से ठीक आने वाले पहले व्यक्ति, मतलब ये बी के रिस्पेक्ट में कही गई बात है। तो बी कितने वर्ष का है? बी हमारा 21 वर्ष का है। बी 21 वर्ष का है। आगे कहा है जी और सी के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं। जी और सी के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं। तो जी यहाँ पर है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, तो यहाँ पर आएगा 3 व्यक्ति। तो सी हमारा यहाँ आ जाएगा। इस तरफ से गिनोगे तो 1 2 3, एंड यहाँ पर भी 3 व्यक्ति बैठ रहे हैं, तो इसकी जगह ये फिक्स हो चुकी, सी यहाँ पर आएगा। आगे क्या कहा है कि जिनकी आयु 19 वर्ष है। अब जिनकी, मैंने तो आपको सिर्फ जो और के संबंध में कही गई बात बताई थी। जिनकी किससे संबंध रखेगा? जिनकी भी जो की तरह ही होता है, जिनकी भी आपने जो की तरह ही लेना है। ये सी की है, तो सी कितने का है? सी 19 वर्ष का है। सी 19 वर्ष का है। और एक और बात, जब आप सिटिंग अरेंजमेंट या पजल करते हो, आपने कोशिश करनी है, आपने इंग्लिश वाली लैंग्वेज पे ज़्यादा ध्यान देना है। हिंदी क्या होती है कि हिंदी में बहुत ज़्यादा त्रुटियाँ होती है या गलतियाँ होती है। आसान तो हमें हिंदी लगती है, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन की शुद्धता देखनी है कि शुद्ध शब्द जहाँ पर इजी वर्ड कहाँ यूज़ किए हैं, तो वो इंग्लिश वर्ड ही होता है, इंग्लिश ही होता है। इंग्लिश में ही आसानी से समझ आ जाता है। अब आगे देखते हैं। यहाँ कहा गया है कि 2 व्यक्ति सी और एच के बीच में बैठे हैं। सी और एच के बीच में, मान लीजिए सी यहाँ है तो 2 व्यक्ति इनके बीच में ऐसे बैठेंगे। मान लीजिए एच यहाँ है तो इनके बीच में बैठेंगे 2 व्यक्ति। अरेंज करते हैं। पहला, अब देखिए 2 व्यक्ति सी और एच के बीच में बैठे हैं। सी हमारा यहाँ पर है, तो पहला, दूसरा, तीसरा। एक कंडीशन, पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन है हमारे पास कि एच हमारे पास यहाँ आ सकता है। और दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन है एच हमारा यहाँ आ सकता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? हम यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ मानकर चलेंगे। तो पॉसिबिलिटीज़ मानकर चलेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर एच को बैठा देते हैं। मैं मानकर चलता हूँ पहली कंडीशन में कि एच हमारा यहाँ बैठा है। अब जो दूसरी पॉसिबिलिटी होगी उसमें मैं मानकर चलूँगा कि एच विपरीत जगह पर बैठा है। यहाँ भी आपने बिल्कुल ऐसे ही सेम बिल्कुल परफॉर्मा बना लेना है। तो यहाँ हमें पता है कि बी 21 वर्ष का है, सी हमारा 19 वर्ष का है, जी हमारा यहाँ पर है। तो पहली बार हमने एच यहाँ माना, पहली कंडीशन में, पहली पॉसिबिलिटी में हमने यहाँ माना। तो दूसरी बार हम एच कहाँ मानेंगे? दूसरी बार हम एच मानकर चलेंगे कि एच यहाँ पर आएगा, क्योंकि 2 व्यक्ति हैं इन दोनों के बीच में। सी और एच के बीच में 2 व्यक्ति हैं, तो 2 व्यक्ति आ चुके। आगे देखते हैं क्या लिखा है। आगे लिखा है कि जो 28 साल का है वह एच के तत्काल बाएं बैठा है। एच के तत्काल बाएं बैठा है। पहली कंडीशन में मानकर चलते हैं एच ये सब सेंटर की ओर देख रहे हैं। बायां किस ओर होगा? इस ओर होगा। तो इसके तत्काल 26 वर्ष का व्यक्ति बैठा है। क्वेश्चन में कहा है ना कि यहाँ पर कि 26 साल का है वह एच के तत्काल बाएं बैठा है। तो हमने बैठा लिया। अब हमने यहाँ बैठाना है। यहाँ पर भी हमारा बाएं किस ओर आएगा? आप देखोगे कि बाएं तो हमारा इस ओर आएगा ना। हमारा बाएं इस बार यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे सेंटर की ओर देख रहा है, तो यहाँ पर हमारा बाएं इस ओर आ जाएगा। तो यहाँ पर 26 वर्ष का व्यक्ति ये हो चुका। अब आगे क्या कहा है? आगे कहा है 2 व्यक्ति उस व्यक्ति के बीच में बैठे हैं जो 26 वर्ष का है और जो एफ 20 वर्ष का है।
जो 26 वर्ष का है और जो F 20 वर्ष का है, उनके बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं। सबसे पहले यहाँ देखते हैं, तो जी हमारा 26 वर्ष का है, जी हमारा 26 वर्ष का है, और वह व्यक्ति जो F है वो 20 वर्ष का है, उनके बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं। अगर हम इस तरफ को देखें तो दो व्यक्ति हो गया H और ये, यहाँ पर तो B है, तो यहाँ पर हमारा आएगा नहीं जी। तो यहाँ देखोगे पहला दूसरा, यहाँ पर दो व्यक्ति छोड़कर F को हम यहाँ लिख सकते हैं, तो ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। यहाँ हम ऐसा करेंगे, 26 है, दो व्यक्ति छोड़कर, यहाँ भी इस तरफ को ही आएगा, क्योंकि उस तरफ को आप देखोगे पहला दूसरा, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है। तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी बन सकती है, यहाँ पर दो नहीं बनेगी, क्योंकि यहाँ पर इस तरफ को नहीं बनेगी, क्योंकि यहाँ तो B है ना, तो यहाँ पर ये बैठेगा, F हमारा यहाँ बैठेगा, F यहाँ बैठेगा जो कि 26 वर्ष का है। तो ये हो चुकी ये कंडीशन भी फुलफिल। आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है एक चेहरा E यहाँ कहा गया है कि एक चेहरा E, लेकिन उनमें से कोई भी 26 साल पुराना नहीं है। ये बात मैंने इसीलिए आपको कही थी कि त्रुटियां हिंदी में ही होती है। ये क्वेश्चन मैंने जानबूझकर लिया था ताकि इसको आपको ये चीज़ का भी पता लगे कि हिंदी भाषा को ही ना देखें, इंग्लिश में भी ध्यान दें। तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ से हमें कुछ समझ नहीं आ रहा क्या कहा गया है, लेकिन जब आप इंग्लिश में देखोगे, यहाँ पर कहा गया है, यहाँ साफ साफ कहा गया है, ए फेसेस ई बट नॉन ऑफ देम इज़ 20 ईयर ओल्ड। जो ए है वो ई की तरफ देख रहा है, लेकिन उन दोनों में से कोई भी 26 साल का नहीं है। अब आप देखोगे ए जो है वो ई की ओर देख रहा है, लेकिन उनमें से कोई भी 26 साल का नहीं है। तो पहले कंडीशन में हम देखेंगे कि एक दूसरे के विपरीत आने चाहिए ये, तो एक दूसरे के विपरीत केवल इसी कंडीशन में है, इसी कंडीशन में है। तो हो सकता है ए हमारा यहाँ आए, हो सकता है ए यहाँ आए, हो सकता है ई यहाँ आए, ऐसा भी हो सकता है कि ए यहाँ आए और ई यहाँ आए। हम दोनों पॉसिबिलिटी मानकर चलेंगे। यहाँ पर आप देखोगे कि एक दूसरे के विपरीत है, तो यहाँ पर विपरीत संख्या केवल वही है जिसमें 26 साल के व्यक्ति है, और क्वेश्चन में साफ साफ कहा है कि ए और ई में दोनों में से कोई भी 26 वर्ष का नहीं है। 26 वर्ष का नहीं है तो क्या होगा, ये होगी हमारी गलत पॉसिबिलिटी। जो हमने ये मानकर चली थी, ये हमने क्यों मानी थी, हमने एच को यहाँ लिखा था, इसीलिए ये पॉसिबिलिटी हमारी गलत हो गई, और ये हमारी अभी भी ठीक चली है। आगे क्या कहा है, आगे कहा है कि डी ई के समीप नहीं बैठा, मतलब जहाँ पर डी है वहाँ ई नहीं बैठेगा, डी ई के समीप नहीं बैठेगा। अब सीधी सी बात है, अगर हम ई को यहाँ मानकर चलेंगे तो डी यहाँ नहीं आ सकता, और खांचे में केवल यहाँ पर जगह देखोगे आप, एक ही बची है, वृत्त में एक ही जगह बची है। तो यहाँ से क्या पता लगता है, यहाँ से पता लग जाता है कि जो ये ई है, ई हमारा यहाँ नहीं आ सकता। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ए और डी एक दूसरे के बगल में नहीं बैठे। क्वेश्चन में कहा है ना कि जो डी है वो ई के समीप नहीं बैठा, तो एक ही जगह बची है यहाँ पर डी के लिए, ये वाली के लिए। अब हमें व्यक्ति तो हमने बैठा लिए, लेकिन अब हमें इनकी उम्र का पता करना है, ये कितने साल के हैं। तो चलिए देखते हैं। अब आप यहाँ देखोगे हिंदी भाषा में कि जो 25 वर्ष का है वह 22 वर्ष का है, जो 22 वर्ष का है, ये यहाँ पर गलत है। ये लाइन यहाँ पर मिसप्रिंट हुई होगी, या फिर ये पूरी गलत है। आप सोच रहे होंगे कि ये क्वेश्चन गलत है। पेपर में भी कई बार ऐसे ही क्वेश्चन आ जाते हैं। कई बार क्या होता है कि पेपर में भी इसी तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं जो गलत होते हैं। तो ऐसे में क्या करना है, ऐसे में ये नहीं लिखना वहाँ पर कि क्वेश्चन गलत है, ये कांट बी डिटरमाइंड, इस तरह से नहीं, आपने दूसरी लैंग्वेज देखनी है। अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ लिखा गया है कि यहाँ कहा गया है कि द वन हु इज़ 25 ईयर ओल्ड सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ वन हु इज़ 22 ईयर ओल्ड। इसका बोलने का मतलब है कि जो 22 वर्ष का है उसके राइट थर्ड में बैठा है वह व्यक्ति जो 25 वर्ष का है। तो चलिए करते हैं, जो 22 वर्ष का है उसके थर्ड में बैठा है, जो 22 वर्ष का है, मान लीजिए यहाँ पर हमारा ए है 22 वर्ष का, इसके थर्ड, और किस साइड थर्ड को, यहाँ कहा गया है कि राइट थर्ड, मतलब कि दाएं तीसरे स्थान पर। तो दायां तीसरा स्थान हमारा ये हो जाएगा, तो पहला दूसरा तीसरा।
तो एक कंडीशन तो बनेगी कि हमारा यहाँ पर आएगा 25 साल का व्यक्ति एच के सामने। ऐसा भी हो सकता है कि डी के सामने हमारे पास 22 है, डी की उम्र 22 है, तो हमारा 25 बन जाएगा ई। तो ये दो कंडीशन हमारे पास बच रही है। आगे देखते हैं क्या कहा है। आगे कहा है कि द वन हु इज़ 24 ईयर ओल्ड सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वन हु इज़ 25 ईयर ओल्ड। जो 24 साल का है वो उसके लेफ्ट मतलब बाएं में बैठा है, बिल्कुल इमीडिएट बाएं में। अब बायां किस ओर होगा? इस ओर होगा। अब अगर 25 साल का व्यक्ति यहाँ बैठेगा तो इसके यहाँ पर आना चाहिए 24 साल का, जो कि संभव नहीं है क्योंकि यहाँ पर तो 26 साल का व्यक्ति बैठा है। इसका मतलब जो हमने यहाँ पर पॉसिबिलिटी मानी थी, जो हमने ये वाली पॉसिबिलिटी मानी थी कि ए 22 का होगा, ए हमारा 22 का नहीं हो सकता क्योंकि ए अगर 22 का होगा तो 25 यहाँ आ रहा है, और कहा है कि इसके लेफ़्ट, इसके बाईं ओर 24 वर्ष का व्यक्ति आएगा, जो कि नहीं हो सकता। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर जो होगा डी हमारा 22 वर्ष का होगा, तो 25 वर्ष का व्यक्ति कहाँ आएगा? 25 वर्ष का व्यक्ति ई कहलाएगा। और इसके लेफ़्ट में, बिल्कुल इमीडिएट लेफ़्ट में वो व्यक्ति आएगा जो 24 साल का है, ये भी फुलफिल हो गया। और एक एज बचती है हमारे पास, वो है 23 साल का व्यक्ति यहाँ पर आ सकता है। तो ये हो चुका हमारा क्वेश्चन पूरा सॉल्व। जो क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, मैं क्वेश्चन इसलिए लेके नहीं आता क्योंकि उससे टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर वीडियो ही काफ़ी लेंथी चली जाती है। तो क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं कि जैसे मैं यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, आपने उसके आंसर कमेंट में बताने हैं। डी की एज कितनी है? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है कि पहला क्वेश्चन मैं मानकर चलता हूँ, ए और बी की एज में कितना डिफरेंस है? माइनस का मतलब डिफरेंस, कितना डिफरेंस है? या फिर आपके पास इस तरह से पूछा जा सकता है कि ए, बी और डी की आयु का औसत कितना है? आयु का औसत कितना है? क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ी उम्र का व्यक्ति कौन है? या फिर ऐसा भी पूछा जा सकता है कि सबसे छोटा कौन है? तो ये सब क्वेश्चन के आपने मुझे आंसर बताने हैं कमेंट में। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने क्या पूछा? डी की उम्र कितनी है? सबसे पहला क्वेश्चन डी की उम्र कितनी है। दूसरा, ए और बी की उम्र में कितने का फ़र्क है। अगला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा कि ए, बी और डी की आयु का औसत कितना है। फिर मैंने पूछा सबसे बड़ी आयु किसकी है और सबसे छोटी आयु किसकी है। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क। अब कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क में देने जा रहा हूँ। अब बात करते हैं होमवर्क के क्वेश्चन की। तो ये क्वेश्चन आपने होमवर्क के रूप में करके लाने हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आधा है, इसमें एक लाइन कम है, तो हिंदी मीडियम वाले पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से सुन ले। यहाँ पर इसका मतलब है कि द वन हु हैज़ इंटेक्स सिट्स ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ वन हु हैज़ सैमसंग। जिसके पास इंटेक्स है ना, जिसके पास इंटेक्स मोबाइल है, बस सैमसंग के बिल्कुल, जिसके पास इंटेक्स है बस सैमसंग के राइट मतलब दाएं में बैठा है, दायां, तुरंत दाएं में बैठा है, तुरंत दाएं में बैठा है। तो ये क्वेश्चन पूरा हो चुका है। ये क्वेश्चन आपने होमवर्क के रूप में कर लाना है और मुझे कमेंट में इसका आंसर बता रहा है। इसमें मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि मैं इसमें आपके पास क्वेश्चन एक पूछूंगा कि जो ए और बी है उनके पास कौन से मोबाइल हैं, उनके पास कौन से मोबाइल हैं, और जिसके पास सैमसंग है उसके बाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, उसके बाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा है और उसके पास मोबाइल कौन सा है। ये इन दो क्वेश्चन का आपने मुझे आंसर देना है। ये क्वेश्चन है पूरा। स्क्रीनशॉट ले या फिर वीडियो को पॉज करें। ना समझ में आए मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं फिर अगली वीडियो में करके लाऊंगा। और ये इजी लेवल के क्वेश्चन, ये काफ़ी इजी है। सिंगल वेरिएबल इन्हें तो आप उड़ा लोगे। और ये दूसरा क्वेश्चन, ये सब आपने होमवर्क के रूप में कर लाने हैं।
आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे शेयर ज़रूर करें, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।